हाँ। चलो स्टार्ट करते लेक्चर। हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था? सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म का टॉपिक पढ़ा था हमने। इसके कितने टाइप्स होते हैं मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट टाइप होता है ऑल का। आपका वीडियो पॉज हो गया है। नेटवर्क वीडियो पॉज हो रहा है। वाईफाई का इशू है। बाद वो ओके हो जाएगा। थोड़ा एडजस्ट करो, मैं बता दूंगा, फिर भी स्लो स्लो जाऊंगा मैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ पे देखो सिलोजिज्म का टॉपिक मैंने क्या बताया था? ऑल का टाइप बताया था। हाँ हाँ ओके। सम का टाइप बताया था मैंने। सेकंड, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ। और थर्ड जो टाइप बताया था नॉट का बताया था। और चौथा जो बताया था पॉसिबिलिटी का बताया था। पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में हम लोगों ने ये चारों टाइप हम लोगों ने कर लिया था, करेक्ट? अभी आज हमको क्या करना है? जो पांचवा जो टाइप है सम नॉट का, और छठवां टाइप ओनली, और सातवां का ओनली अ फ्यू, और ओनली फ्यू। ये दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देख लो। ये क्लियर है ना आपको? ऑल, सम, नॉट और पॉसिबिलिटी का कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं सर। और आपने मतलब क्वेश्चंस किए इसके रिगार्डिंग? हाँ सर किए कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। पॉसिबिलिटी का डाउट है। हाँ ठीक है, पॉसिबिलिटी का डाउट है ना? हाँ सिर्फ ना अपने जो मैंने पीडीएफ भेजा था सर ने, वो फॉरवर्ड किया होगा आपको। हाँ मिला सर, था ना? वही क्वेश्चन सॉल्व किए। अच्छा, वही क्वेश्चन सॉल्व किए। सर उसमें ना हमारे ना वेन डायग्राम राइट आए, हाँ मतलब हाँ मेरे बारे में आंसर्स रॉन्ग आ जो रहे थे। कंफ्यूजन है ना आंसर कंफ्यूजन में उसमें, रॉन्ग हो गए हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, रॉन्ग कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम लोग ना जब ये टाइप कंप्लीट करेंगे ना, सम नॉट, ओनली का, और थर्ड जो है ओनली अ फ्यू का, ये तीन टाइप जब हम सॉल्व कर लेंगे ना, फिर मैंने भी वो क्वेश्चंस लिख के लाया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ओनली और ओनली फ्यू का ना आपको जो पीडीएफ मिला ना, उसमें से मैं भी सॉल्व कराऊंगा आपको। और आपके जो डाउट्स रहेंगे वो लास्ट में हम लोग पूछ लेंगे। पहले ये तीन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके सर। ओके सर चलिए। ये देखो, आप पहला टॉपिक डाल दो यहाँ पे सिलोजिज्म का टाइप में, सम नॉट। सम नॉट को चेक करने का ना, ये कंक्लूजन में आता है। कंक्लूजन में मतलब सम नॉट रहेगा। अगर सम नॉट आपके कंक्लूजन में आता है तो आपको चेक कैसा करना है? देखो यहाँ पे आपने पॉसिबिलिटी तो चेक करना सीख गए थे आप, करेक्ट है? अगर पॉसिबिलिटी, अगर आपकी पॉसिबिलिटी राइट होती है तो आपका सम नॉट क्या होगा? रॉन्ग होगा। रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग होती है तो सम नॉट को हम लोग राइट मार्क करेंगे। ये आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। पॉसिबिलिटी चेक करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए स्टेटमेंट में मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल,
कोई सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान दो। देखो कोई सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ पे ध्यान दो सिर्फ। पहले वेन डायग्राम हमको एज इट इज बनाना है। देखो यहाँ पे ऑल कप्स आर बुक, पूरा का पूरा कप बुक है। बुक है। ऑल बुक्स आर शर्ट, पूरा का पूरा बुक शर्ट है। शर्ट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर सम नॉट के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपके कंक्लूजन में सम भी दिया है और नॉट भी दिया है। वैसे मैंने क्या बोला था, सम का और एक टाइप होता है जिसमें हम लोग ये रिलेशन बिल्ड करते हैं, उसमें नेगेटिव नहीं होता है, मतलब सम ए आर बी, उसमें नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता, लेकिन इसमें सम और नॉट दोनों दिया है। तो सम नॉट को कैसे टैकल करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सम कप्स आर नॉट शर्ट, इसका मतलब क्या है, हमें ना पॉसिबिलिटी में चेक करना है। ऑल कप्स बीइंग शर्ट इज पॉसिबल। देखो यहाँ पे ऑल कप्स बीइंग शर्ट इज पॉसिबल है, बताओ मुझे। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन मैंने क्या बोला था, जब वो चीज कंफर्म होती है तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हाँ हाँ, कि रिलेशन हाँ। पक्का है तो इसका। ऑल, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो रहा है, रॉन्ग हो रहा तो हमारा सम नोट क्या हो जाएगा, राइट हो है। जाएगा। राइट हो जाएगा। क्लियर, समझा आपको? यस वापस सर। समझो, वापस समझो। फिर से समझाता हूँ। देखो सम, यहाँ पे सम दिया है और यहाँ पे नॉट दिया है, तो आपको सम नॉट आया ना, सम और नॉट, तो आपको पॉसिबिलिटी से ही चेक करना है। अगर यहाँ पे दिया है सम कप्स आर नॉट शर्ट, इट मीन्स ऑल कप्स बीइंग शर्ट इज पॉसिबल, मतलब पूरा का पूरा कप क्या शर्ट हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे नो सर। पूरा का पूरा कप शर्ट ऑलरेडी है, तो ये है। 100% है। वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो 100% है, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। और जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है Yes, तो sir. सम नॉट हमारा राइट होता है। राइट होता है। Yes, sir. Right. अगर पॉसिबिलिटी राइट होगा, सम नॉट हमारा रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्लियर होगा। हुआ? यस। Yes, sir. Yes, ओके, sir. इसके ऊपर ना और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। सर सेकंड स्टेटमेंट नहीं बताया, कंक्लूजन। वो सेकंड नॉर्मल, मैं आपका एग्जांपल ले रहा था मैं ये, वो एक अभी मैं प्रॉपर क्वेश्चंस लूंगा। आप ना नोट डाउन कर लो, ऐसा लिखो सम नॉट, पॉइंट डालो यहाँ पे और ये लिख के लो, सम नॉट ऐसा लिखो और इसके नीचे ये लिख के लो। तो देखेंगे वहां जाके बस माइक ऑफ करने बोलो ना किसी। ये घर का आवाज किसी का आ रहा है, प्लीज वो माइक अपना म्यूट कर ले। ये लिख लिया सब लोग ने? Yes, sir. ठीक है, ये रफ करता हूं मैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूं मैं, आपको मैं लिखने को टाइम दूंगा, आप पहले देख लो। नो पैकेट इज अ बैग, तो ये हो गया पैकेट। नो पैकेट है, पैकेट का बैग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सम बैग्स आर वॉलेट्स, तो कुछ बैग है वो वॉलेट है, और वॉलेट्स डिपार्टमेंट वालों का सीआर कोई नहीं है। ये किसी घर का आवाज आ रहा है, प्लीज वो नोट कर लो। ऑल वॉलेट्स आर कैरियर्स, तो पूरा का पूरा वॉलेट्स क्या है, वो है कैरियर्स, ठीक है। अभी सम नॉट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे सम दिया है और नॉट भी दिया है, तो
सम भी दिया है, नॉट भी दिया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर वो पूछ रहा है सम वॉलेट आर नॉट पैकेट, तो हम क्या करेंगे? सम को हटाएंगे, ऑल के तरीके से देखेंगे, वो पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल वॉलेट पैकेट हो सकता है क्या? पहले चेक करेंगे, पूरा का नहीं। पूरा वॉलेट नहीं पैकेट हो सकता है? नहीं। नो। नहीं हो सकता। अगर हमारा पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रहा है तो सम नॉट क्या होगा हमारा? राइट होगा। राइट। ये हमारा राइट हो गया। सम नॉट का यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? डाउट नहीं है ना किसी को? सर सम को ऑल से रिप्लेस करना है क्या? हाँ, सम को ऑल से रिप्लेस नहीं करना है, सम एज इट इज रहेगा। सिर्फ पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग? ऑल में चेक करना है सिर्फ। मतलब हमें क्या चेक करना है? अगर यहाँ पे सम लिखा रहेगा ना, तो ऑल से चेक करना, ऑल वॉलेट, मतलब पूरा का पूरा जो वॉलेट है, क्या वो पैकेट में जा सकता है क्या? पैकेट ही है ना, पैकेट्स में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो अगर नहीं जा सकता तो ये हमारा राइट हो जाएगा, सम नॉट। अगर हमारा पॉसिबिलिटी राइट होता है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सर इन शॉर्ट ऐसा होगा ना, मीन्स अगर कोई भी सम नॉट का स्टेटमेंट आता है तो हम लोग उसको पॉसिबिलिटी के नजरिए तो से ये चेक देखने करना का। है, कंफर्म। वही। सम नॉट का कोई भी केस, अगर सम दिया है और नॉट दिया है, तो सम नॉट के कितने भी, कोई भी, कहीं पे भी केस हो, पॉसिबिलिटी से ही चेक करना है। ठीक है? हाँ वही समझ। चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं आपके कितने सॉल्व होते हैं। बाकी डाउट्स क्लियर है ना? इसमें कॉन्सेप्ट कोई क्लियर प्रॉब्लम यस नहीं है ना? सर। यस। ये मुझे सॉल्व करो, देखो कितने लोग का राइट आता है। सर वो थर्ड वाला क्या लिखा है? ऑल प्लेयर्स, ऑल प्लेस। ऑल प्लेस। सर ओनली फर्स्ट फॉलो। अच्छा, बाकी लोगों का? सर फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सॉरी राइट है, राइट है। कंफर्म राइट कर है, लो। राइट है। राइट है? नहीं, right। देखते हैं क्या है, पता नहीं मुझे, चेक करते हैं। तो फर्स्ट राइट और सेकंड रॉन्ग। ओके, चेक करते हैं। बाकी लोगों का हुआ? यस हाँ सर। सर। ओके, यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना है। ऑल स्पोर्ट्स आर गेम। ऑल, दोनों राइट है। ओके दोनों राइट है क्या? ठीक है, चेक करते हैं, मुझे पता नहीं है, चेक करते हैं। ऑल स्पोर्ट्स आर गेम, पूरा का पूरा स्पोर्ट्स क्या है? गेम है। ऑल ओलंपिक्स आर गेम, तो पूरा का पूरा ओलंपिक्स क्या है? गेम है। ऑल प्लेज आर ओलंपिक, पूरा का पूरा प्ले क्या है? वो है ओलंपिक है। और पूरा का पूरा ओलंपिक क्या है?
गेम्स, यही वैसे ही बना है सबका वेन डायग्राम। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। और देखो यहाँ पे सम गेम्स आर नॉट प्लेस, तो ये देखो ऑल गेम्स प्ले इज पॉसिबल, पूरा का पूरा गेम प्लेस हो सकता है क्या? हो No, सकता है, sir. हो हो सकता है सकता ना। है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये पूरा का पूरा कैसे गेम, सर? ये पूरा का पूरा गेम प्लेस के अंदर जा सकता है। मैंने क्या कहा आ था जा कि सकता है। अगर हाँ, नो हाँ, का हाँ। रिलेशन रहा तो ही पॉसिबिलिटी नहीं होता है, तो पूरा का पूरा गेम प्ले के अंदर जा सकता है। तो पूरा का पूरा अगर गेम प्ले के अंदर जा रहा है तो हमारा पॉसिबिलिटी राइट हो रहा है, तो सम नॉट क्या होगा? Wrong. हो जाएगा। ठीक है, देखो सम स्पोर्ट्स आर प्ले, कुछ स्पोर्ट्स क्या है वो प्ले, तो कुछ स्पोर्ट्स तो नहीं है, कुछ स्पोर्ट्स आर प्ले, यहाँ पे दिख रहा है क्या कुछ का रिलेशन सम का? नहीं, नहीं, wrong प्ले है। है, ये भी रॉन्ग है। तो जिसका दोनों दोनों रॉन्ग आया था ना वो राइट है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? सर एक बार वापस समझो ना। हाँ, देखो यहाँ पे देखो सम गेम्स, सम दिया है, नॉट दिया है, सम गेम्स आर नॉट प्लेस। तो आप क्या करो, आप चेक करो ऑल गेम्स बीइंग प्ले इज पॉसिबल, मतलब पूरा का पूरा गेम क्या प्ले है, क्या हो सकता है क्या? चेक करो आप, ये आपका गेम हो गया, पूरा का पूरा गेम प्ले के अंदर जा सकता है ना? चेक करो, ये पूरा का पूरा जो गेम है वो पूरा पूरा प्ले के अंदर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? नहीं। जा जा सकता सकता है है। ना, जा सकता है। नो का रिलेशन नहीं है ना किधर भी। अगर मैंने क्या कहा था, अगर कहीं पे भी नो का रिलेशन है, फॉर एग्जांपल लेता हूँ, देखो ऑल ए आर बी, और ये ऑल सम ए आर सी, और नो सी आर डी है, फॉर एग्जांपल लो, तो देखो ये डी है ना बी में जा सकता है, ये डी है ना ए में जा सकता है, लेकिन ये डी सी में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नो का रिलेशन है। अगर इसका नो का रिलेशन नहीं होता तो ये सी ए में भी जा सकता है, ये सी ए में भी जा सकता है, बी में भी जा सकता है, और पूरा बी ए में भी जा सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी सब में होगा, क्योंकि नो का रिलेशन कहीं नहीं है। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी नो का रिलेशन किसी का है क्या? नहीं। No. नहीं है। तो पूरा का पूरा गेम जो है वो प्ले के अंदर जा सकता है। अगर हमारी पॉसिबिलिटी, मैंने क्या कहा था, अगर हमारी पॉसिबिलिटी राइट हो रही है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? Wrong. रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने इसको रॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब सेकंड देखो सम स्पोर्ट्स आर प्ले, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स है और यहाँ पे प्ले है, तो दोनों में कोई सम का रिलेशन तो दिख रहा नहीं है। करेक्ट है, Wrong है। सम का रिलेशन दिख रहा नहीं है तो ये तो रॉन्ग हो गया। समझ गए? Yes, sir. ओके, सर ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। सिंपल है, समझने के बाद सिंपल लगता है, अच्छी बात है, सिंपल है, लेकिन मेरा काम है समझाना, तो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बोर्ड में हार्ड पूछते हैं। किसमें किसमें हार्ड पूछते एग्जाम हैं? में हार्ड पूछते हैं। रेलवे के एग्जाम में हार्ड पूछते हैं, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। प्री में बोल रहे हो लेकिन क्या? हाँ एग्जाम सर, फ्री में ही। एग्जाम के क्वेश्चन समझ में नहीं आते। सर यही एग्जाम में आते हैं। मैं एग्जाम देता हूँ इसलिए मुझे पता है, और मैं ना वही पढ़ा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, और ये एग्जाम के बाहर ऐसे ही क्वेश्चन लेकिन एग्जाम में सर थोड़ा ट्रिकी रहता है। ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं ना आगे। आपका देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, आपके ऑल का कॉन्सेप्ट, मतलब सारे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप जो पीडीएफ भेजा है ना एग्जाम के जैसे वैसे ही आते हैं, जो पीडीएफ भेजा हुआ ना, मैं जब आज पूरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर लूंगा फिर से सॉल्व करना, देखो आपको कितना आता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आप पॉसिबिलिटीज के रिगार्डिंग बता रहे हैं ना? नहीं, मैंने ना कॉन्सेप्ट देखो सिलोजिज्म में ऑल, सम, नो, पॉसिबिलिटी, ओनली, ओनली अ फ्यू, ये मैं आपका कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज से क्लियर कर रहा हूँ। ओके। फिर आपका मैं ना कंबाइन फिर लूंगा, मैं क्वेश्चंस लूंगा कंबाइन, फिर देखता हूँ आपको कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, क्योंकि क्या आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो फिर आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। अदरवाइज आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, फिर आप कंफ्यूज हो गए ये क्या है वो क्या है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, पहले मैं आपको ये फ्लोर समझा रहा हूँ कैसा, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, फिर कंबाइन में आपको पूरा फ्लोर का कंबाइन एक साथ लूंगा। तो मैंने आज का टॉपिक लिया था सम नोट का, तो मैं आपको सम नोट के क्वेश्चन कराऊंगा आज, फिर ओनली सम नोट होने के बाद ओनली क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ओनली फ्यू पे कराऊंगा, फिर कंबाइन क्वेश्चंस दूंगा। हम लोग क्या पूछ रहे थे, मतलब मैं पूछ रहा था। हेलो हाँ बोलिए।
सर आपका वीडियो पॉज हो गया। नहीं, यहाँ पे क्लियर है, बोलिए। वीडियो पॉज हो गया। हाँ हाँ बोलिए, अभी क्लियर है। अरे नहीं, तो बात जैसे हम लोग, मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। तो अभी जो हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स के एक ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं या एक एक करके अलग अलग आते हैं 20 मिनट्स? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका एग्जाम्स जो होता है प्री का जो होता है 35 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 35 मार्क्स, पहले तो 5 मार्क 3 से, सॉरी मीन्स रेलवे या फिर एमपीएससी यूपीएससी? ये मैं बैंकिंग का बता रहा हूँ। हाँ सर, मैं अभी बैंकिंग का नवंबर में एग्जाम आने वाला है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, है हाँ, मेरा, हाँ, इसके लिए हाँ। पूछ रहा था। देखो मैं बैंकिंग का बता रहा हूँ, 35 मार्क्स का प्री रहता है, जिसमें ना 3 से 5 मार्क का इनइक्वालिटी आता है, ओके 3 से 5 मार्क के सिलोजिज्म आता है, इसलिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि इजी इजी वीडियो चैप्टर्स में पॉज पहले ही हो क्लियर गया। कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो नेट का इश्यू करके आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। बोलिए 3 से 5 मार्क का सिलोजिज्म ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब ये टॉपिक बाय और 15 से 20 मार्क का पजल आता है, ओके और बाकी सब मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। जो जो मेजर टॉपिक है वो मैं आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कल के आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो। इनइक्वालिटी हो गया हमारा, आज सिलोजिज्म ले रहा हूँ, फिर क्या लूंगा मैं, फिर डायरेक्शन लूंगा, फिर आपका ब्लड रिलेशन लूंगा। इस सारे टॉपिक जो आपका परफेक्शन हो जाएगा ना, फिर मैं पजल लूंगा, फिर आप खुद देखना आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट नजर आएगा। क्योंकि देखो हम ना फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर हमारी कैपेसिटी है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई करना चाहिए। हम डायरेक्ट बोलेंगे 10th का क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट वाला भी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। तो हम तो लोग क्या सर वैसा नहीं, मीन्स अभी एग्जाम में हम लोग जाते हैं ना, हाँ हाँ, तो अभी 3 सब्जेक्ट का पेपर है बराबर, हम्म, 3 सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, तो हाँ, वो हाँ। 3 सब्जेक्ट्स एक ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं या अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आते हैं 3 सब्जेक्ट्स के? तीनों का देखो, आपके प्री में ना 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है। इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, मैथ्स 35 मार्क्स का होता है और रीजनिंग 35 मार्क्स का होता है। 35 मार्क्स का। ये 20 मिनट्स में करना होता है, ये भी 20 मिनट्स में करना होता है, ये भी 20 मिनट्स में करना होता है। टोटल 1 आवर्स का टाइम मिलता है ये सॉल्व सर करने वो में। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था, ये जो आपने 3 एक ही सब्जेक्ट पेपर बताया था में ना, आता है, हाँ वही मेन क्वेश्चन था एक ही, मेरा। हाँ एक ही हाँ? कंप्यूटर पे आ जाएंगे तो एक ही अच्छा टाइम आता है वो। अच्छा, मतलब आप पूछ रहे हो कि मतलब एक ही टाइम, नहीं 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 नहीं, देखो एक ही टाइम पे ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, लेकिन ना पहले इंग्लिश आएगा 20 मिनट्स के लिए, हाँ फिर मैथ्स आएगा 20 मिनट्स के लिए, फिर रीजनिंग आएगा 20 मिनट्स के लिए, ऐसे आता है, लेकिन एक ही टाइम पे आएगा वो। 20 मिनट्स होने के बाद वो वो चेंज होता है। अच्छा ओके समझ गया। चलो मैं आगे बढ़ूं। सर एक डाउट थी। हाँ जी बोलिए, बोलिए रोहित बोलिए। सर, हाँ बोलिए ना सर। अभी ये जो सिलोगिज्म सिखा रहे हैं हाँ आप, हाँ, ये एसएससी में है अभी? एसएससी में है टॉपिक, एसएससी में टॉपिक है ये, एसएससी में है है टॉपिक? है ये एसएससी में टॉपिक है ये एमपीएससी में भी है। हाँ है सर। मार्कर रहते, एसएससी मार्कर रहते हैं ना? एसएससी यूपीएससी यूपीएससी में भी है, 200। ये कॉमन टॉपिक है। रीजनिंग में ना ये टॉपिक सब जगह मिलेंगे आपको, ये कॉमन टॉपिक ले रहा हूँ मैं फर्स्ट, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये ओके कॉमन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और ये आप बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एसएससी 200 मार्क्स? नहीं नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि एसएससी देते हैं ना। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। पूछ रहा हूँ कि एसएससी का एग्जाम रहते हैं ना? आवाज ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है आवाज आपका। हाँ बाकी लोग ये ट्राई हेलो। करो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ बोलिए बोलिए। एसएससी ब्रो टाइप करके पूछ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ना एक मिनट, आपको कोई डाउट है ना, सुनिए आपका नाम क्या है? हेलो अभिषेक।
हेलो अभिषेक अभिषेक। अक्षय। हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ देखो अभिषेक, ये आपके ना ब्रांच से कंफर्म करो कि मतलब पोर्शंस क्या क्या है। ब्रांच से ना आप वो तो कब कांटेक्ट से करो, कंफर्म कर रहे हैं। क्योंकि क्या नहीं आपको ब्रांच से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे एसएससी का पोर्शन क्या, विदाउट पोर्शन जाने बिना आप एग्जाम जाने बिना कैसे एडमिशन ले सकते हो, पहले आपको कंफर्म कर लो। वही तो बात है सर। हाँ तो वही कांटेक्ट पर्सन कौन है जिनको कांटेक्ट करो? नहीं आपके ब्रांच है ना, आपने जहाँ पे एडमिशन लिया रहेगा, आपने जहाँ हाँ पे तो ये एडमिशन लिया वहीं पे उन्हें लिया कॉल था। करिए। आप देखिए मैं ओके बट मैं डोंबिवली ब्रांच से हूँ, तो आप ना ये देखिए कैसे बाकी लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है इस चीज में, और ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक बार कांटेक्ट कर लो आपके ब्रांच से, वो सारी डिटेल्स दे देंगे आपको। गूगल पे सर्च ओके करेंगे तो फाइन। भी मिल जाएगा। ओके अभिषेक, सेकंड फॉलो। ठीक है चलो ठीक है ये ठीक सॉल्व करते हैं। सेकंड कॉलम। तो अभिषेक यहाँ सेकंड पे राइट है। अभिषेक आपने लिखा क्या ये? आप मुझसे बात कर रहे थे ना, ये लिखा हाँ आपने? लिखा मैंने। ओके देखो यहाँ पे सॉल्व हाँ करते हैं। ऊपर का लिखा है नीचे का बाकी है। हाँ लिख लो लिख लो। सर फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड राइट है। फर्स्ट राउंड है, सेकंड राइट है। सेकंड भी रॉन्ग आ रहा सेकंड है। नहीं सेकंड राइट है। राइट है। ओके राइट है। ओके सबका यही आंसर आ रहा है, फर्स्ट रॉन्ग हाँ सेकंड सर। रॉन्ग। हाँ सर। हाँ यस सर। सर यस चेक करते देखो यहाँ पे सम टेबल्स आर चेयर, सम टेबल्स आर चेयर, नो चेयर आर मतलब चेयर इज वुड, तो सम वुड्स आर टेबल। देखो कुछ वुड्स टेबल है, कुछ वुड्स फर्स्ट टेबल है राइट क्या? है। मैम फर्स्ट राइट कैसे हो सकता है? सम वुड्स आर टेबल। 100% ये नहीं। क्या मैं पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा हूँ, ये 100% पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी अगर होगा ना मैम, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखेगा, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, तो ये 100% है। देखो यहाँ पे सम वुड्स आर टेबल, वो बोल रहा है कि कुछ वुड्स टेबल है, यहाँ पे वुड है, यहाँ नहीं पे टेबल है क्या मैम? यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं। ये हो गया हमारा रॉन्ग। अभी सेकंड में क्या पूछ रहा है? सम चेयर्स आर नॉट, देखो सम आ गया, नॉट आ गया, सम नॉट हो गया, सम चेयर्स आर नॉट वुड, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल चेयर्स All आर नहीं। वुड पॉसिबल है, पूरा का पूरा चेयर क्या वुड में जा सकता है? नहीं नहीं। नो। नहीं जा सकता। अगर वो नहीं जा सकता तो ये हमारा हो गया राइट। राइट। और जिसका डाउट है ना कि एग्जाम में ऐसा ही आता है क्या, और एग्जाम में ऐसे ही आता है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता है। सिर्फ फर्क क्या होगा, आपको दो कंक्लूजन के जगह पे तीन कंक्लूजन दे सकता है, दो स्टेटमेंट की जगह पे तीन स्टेटमेंट देगा, बाकी ऐसे ही होता है। सर क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं जैसे आपने पीडीएफ में भेजा था वैसे ही हाँ ना? जी थोड़ा और घुमा के पूछते। नहीं वो जो मैंने पीडीएफ भेजा है ना, उलट वो घुमा के पूछा हुआ है। एग्जाम में तो बहुत इजी आते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्री है। और मेंस का देखोगे तो मेंस थोड़ा हार्ड रहता है, और मेंस में सिलोजिज्म पूछता भी नहीं, 1-2 मार्क के लिए आता है। ओके। और मैं आपको मास्टरी करवा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं आपको ना ऐसा सॉल्व करवाऊंगा कि आप समझ जाओगे, पूरा रीजनिंग क्लियर हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। एक काम करते हैं हम लोग ना, थोड़ा दूसरा टॉपिक लेते हैं, या एक क्वेश्चन कर लो यहाँ पे सम का। सॉल्व करो। सर दोनों रॉन्ग है। चेक सर करता हूँ, फर्स्ट राइट है सर, शायद फर्स्ट राइट है। चेक करते हैं। सेकंड राइट। दोनों रॉन्ग है। ठीक है चेक करते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ दोनों रॉन्ग। देखो यहाँ पे ऑल कप्स आर बुक, पूरा का पूरा कप क्या है? बुक है। ऑल बुक्स आर शर्ट, पूरा का पूरा बुक क्या है? शर्ट है। सम कप्स आर नॉट शर्ट, मतलब सम कप्स आर नॉट शर्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सम आ गया, नॉट आ गया, ऑल का लेंगे। ऑल कप्स बीइंग शर्ट इज पॉसिबल, ऑल कप्स बीइंग शर्ट इज पॉसिबल है क्या यहाँ पे? है सर। सर जी नहीं है।
नहीं ये है सर, कंफर्म है। नहीं है, हाँ, तो अगर ये नहीं है तो ये हमारा राइट हो जाएगा। वही तो राइट बोला हो सर, जाएगा। फर्स्ट हाँ, राइट है ना। पॉसिबिलिटी अगर रॉन्ग होता है, नहीं मुझे पता नहीं है ना सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये राइट हो गया हमारा। ठीक है, सबका ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ओके, सर सम फर्स्ट शर्ट्स और आर एक बार कर्व्स। ओके, समझा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे बोला है सम कर्व्स आर नॉट शर्ट, मतलब सम भी आया नॉट भी आया, और हम लोग सम नॉट के मतलब कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो सम को हम लोग ऑल से मतलब चेक करेंगे, या क्या पूरा का पूरा कर्व ऑल से कंपेयर करेंगे, क्या पूरा का पूरा कर्व शर्ट हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी देखो, पूरा का पूरा कर्व शर्ट हो सकता है क्या, ये ऑलरेडी है, और जो चीज ऑलरेडी होती है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। मैंने ये पॉइंट नोट कराया था कि आपका नाम हाँ, सर, जिसको डाउट था उसका सिद्धेश। सर जी अपना नाम, हाँ, सिद्धेश। sorry, सिद्धेश। देखो सिद्धेश, आपका नाम सिद्धेश है, तो ये 100% कंफर्म है ना कि आपका नाम हाँ। सिद्धेश है, करेक्ट है? आपको कोई और हाँ। किसी नाम से बुला नहीं सकता, हाँ। तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं आती। अगर मुझे आपका नाम नहीं पता होता तो मैं मिस्टर एक्स वाई जेड कुछ भी नाम से बुला सकता था, ये पॉसिबिलिटी केस हो सकती थी, ठीक है ना? तो हाँ। देखो यहाँ पे सिद्धेश, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कप है, कप ऑलरेडी मतलब पूरा का पूरा कप ऑलरेडी शर्ट के अंदर है, तो ये 100% है, और जब 100% राइट होता है ना, वो पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती है, समझ रहे हो आप? हाँ तो समझे। ये 100% है, तो वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि वो मतलब 100% नहीं है, हम लोग गेस कर रहे हैं कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, 50-50%। क्लियर? हाँ सर तो क्लियर। ये हमारा पॉसिबिलिटी क्या हो गया, रॉन्ग हो रहा है, तो हमारा सम नॉट राइट हो जाएगा। राइट राइट है। सम शर्ट्स आर कप, सम शर्ट्स आर, सम शर्ट्स आर कप, राइट है? यस सर। यस मतलब सर शर्ट का राइट। कुछ हिस्सा कप है ना? यस हाँ। सर, राइट है। हाँ, बोथ किसका राइट हुआ था? बोथ मेरा। किसी का राइट हुआ था? हाँ, मेरा सर। वेरी गुड, चलो। आप लोग ना कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, मतलब कोई भी क्वेश्चन फ्रेश स्टार्ट करते हो ना, फ्रेश माइंड से क्या करो, मतलब बाकी दिमाग में घर पे क्या चल रहा है वो सब छोड़ दो, आप थोड़ा फोकस करो, क्योंकि इधर फोकस कर लोगे ना तो आपके आगे वाले क्वेश्चन सब इजी हो जाएंगे। मतलब फ्रेश माइंड से करो, जो नया क्वेश्चन है नया फ्रेश माइंड से करेंगे सॉल्व, आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं, अभी टाइम लोगे तो आगे चल के टाइम मतलब कम लोगे आप। ये सॉल्व करो, और 100% राइट आना चाहिए, टाइम लो चलेगा। सर ऑल नंबर्स आर क्या लिखा है, लाइट्स, ऑल नंबर्स आर डिजिट्स। डिजिट है, डिजिट। Sir, first right, second wrong. First right. फर्स्ट राइट, Second wrong. First right, second wrong. ओके, सबका आंसर सेम आ रहा है? यस सर। ओके, बाकी लोगों का हो गया? सर एक मिनट। हाँ, तो सर दोनों राइट है।
दोनों राइट है। दोनों हाँ, किसी का दोनों राइट है, चेक करते हैं। सर दोनों राइट है। ओके, चेक करते हैं। देखो, ऑल नंबर्स आर डिजिट, पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिजिट है। ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, ये पूरा का पूरा अल्फाबेट्स नंबर है। ऑल वुड्स आर अल्फाबेट, तो ऑल वुड्स आर अल्फाबेट, ऑल अल्फाबेट्स आर नंबर, ऑल नंबर्स आर डिजिट। सबका ऐसे ही आया था वेन डायग्राम। Yes, Yes. sir. सर ओके, एक दो। सर आपका बफर हो रहा है, वॉइस पे है। ओके, अभी अभी आ रही है आवाज? Second one is right. सर ब्रेक हो रहा है आपका। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर, क्लियर है। नहीं Clear सर है? क्लियर है। ओके, देखो यहाँ पे सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना है ना। आगे चेक करते हैं। यस ऑल वर्ड्स आर डिजिट, पूरा का पूरा वर्ड क्या डिजिट है क्या? यस सर। है ना, पूरा पूरा वर्ड हाँ, है सर। डिजिट के अंदर, तो ये हमारा हो गया राइट। ठीक राइट है, अब सेकंड की बात करते हैं। सम नोट में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है शायद। सम नंबर्स आर नॉट वुड्स, मतलब सम नॉट आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल नंबर्स क्या वुड है क्या? ऑल नंबर्स, ये है नंबर्स, पूरा का पूरा नंबर्स, ये नंबर्स वुड के अंदर है, तो ये 100% राइट है। समझ रहे हो क्या मतलब? ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देख रहे हो यहाँ पे पूरा पूरा नंबर वुड्स के अंदर है, ये सर वो पॉसिबिलिटी नहीं हो डिजिट सकती। है। वो तो नहीं। 100% है, सर। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा हमारा पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट हो राइट हो जाएगा। जाएगा। और जिसका दोनों राइट हुआ ना, वेरी गुड। सर वापस समझाइए। हाँ, देखिए देखिए, सम नंबर्स आर नॉट वुड्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सम का मतलब क्या, मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो 50-50% होता है। ठीक है ना। हाँ जो चीज 100% राइट है ना, उसको हम लोग पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम हाँ। ये मैं अगर मैं डोंबिवली में रहता हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि मैं डोंबिवली में रहता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता शायद मैं डोंबिवली में रहता हूँ या कल्याण में रहता हूँ, शायद शायद नहीं बोल सकता। मैं 100% बोल सकता हूँ मैं डोंबिवली में ही रहता हूँ। ठीक है, हाँ सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम नंबर्स आर वुड्स। तो हम लोग क्या कैसे चेक करते हैं पॉसिबिलिटी को, उसको ऑल में लेते हैं। ऑल नंबर क्या वुड है क्या? देखो यहाँ पे ये नंबर है, ये पूरा का पूरा नंबर वुड के अंदर है। सर वो तो डिजिट है लास्ट का, डिजिट है क्या? वर्ड बीच में लास्ट है, का डिजिट है, वर्ड बीच डिजिट में है क्या? है। ओके ओके, हाँ, सॉरी सॉरी, तो वो माय रॉन्ग मिस्टेक, हो सॉरी जाएगा सॉरी, ना। माय मिस्टेक। एक मिनट देखते हैं। ऑल नंबर्स आर वुड्स, पूरा पूरा नंबर्स वुड्स के अंदर आ सकता है, आ सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सॉरी, मेरा मिस्टेक है। सर कैसे आएगा? मैं बता देता हूँ। देखो, ऑल नंबर्स आर वुड, पूरा का पूरा नंबर्स वुड के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? पॉसिबिलिटी में देखो आ सकता है, क्योंकि नो का रिलेशन नहीं है। मैंने क्या कहा था, पॉसिबिलिटी 99.99% राइट होता है, जबकि नो का रिलेशन आता है तब 0.1% रॉन्ग होता है ना। देखो, नंबर और वुड में कोई नो का रिलेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है, तो ये पूरा पूरा नंबर वुड के अंदर आ सकता है। जब पूरा पूरा वर्ड नंबर वुड के अंदर आ सकता है, तो मतलब हमारी पॉसिबिलिटी राइट हो रही है। करेक्ट, जब पॉसिबिलिटी राइट हो रही है तो ये हमारा सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हाँ, वाला जिसका राइट है ना, ये वाला पार्ट जिसका हुआ था वो करेक्ट है। मतलब ये लोग जिस ये पे वाले राइट है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ठीक है।
सॉल्व करो इसको। Second right. सेकेंड राइट। वो सॉल्व बाकी लोगों का। First wrong, second right. फर्स्ट रॉन्ग सेकेंड राइट। ओके, सबका यही आंसर आ रहा है? हाँ. Yes, sir. चलो सॉल्व करें। यहाँ पे ध्यान दो, सम कंट्रोल्स आर स्ट्रेट है, सम कंट्रोल्स आर स्टीयर्स है, स्टीयर्स, ऑल स्टीयर्स आर ड्राइव्स, नो ड्राइव्स आर नेविगेशन। सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना है? Yes. यस सर। ओके, यहाँ पे देखो, सम ड्राइव्स आर नॉट कंट्रोल्ड, सम नॉट आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या पूरा का पूरा ड्राइव, ऑल ड्राइव्स बीइंग कंट्रोल इज पॉसिबिलिटी, मींस पूरा का पूरा ड्राइव क्या कंट्रोल हो सकता है क्या? मतलब पूरा का पूरा ड्राइव कंट्रोल हो सकता है क्या? हो चेक सकता करो। है। हाँ, हो है ना सकता है. सर? हो सकता है, हो सकता है। अगर Possibility हमारी पॉसिबिलिटी राइट हुई, तो somewhat wrong. पॉसिबिलिटी राइट होती है तो Some समवॉट not क्या हो wrong. जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑफ ऑल नेविगेशंस बीइंग कंट्रोल इज पॉसिबिलिटी, ऑल नेविगेशंस बीइंग कंट्रोल इज पॉसिबिलिटी। हो सकता है ना? Right. हो पूरा सकता पूरा Yes, sir. पूरा नेविगेशन में जा सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। तो ओनली Yes, सेकेंड sir, फॉलो। right है। ठीक है, तो सबका सम नॉट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes. यस सर। ओके, Yes, सर sir. एक दो और ले लो ना सम नॉट का। और एक क्वेश्चन लो कि यही समझो? नहीं नहीं, और एक ओके, क्वेश्चन। क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको। दोनों wrong है। दोनों First right, second wrong. दोनों wrong. दोनों रॉन्ग आ रहा है किसी का, और किसी का First First- right, second wrong. फर्स्ट राइट सेकेंड रॉन्ग। चेक कर, बाकी लोगों का चेक कर लो आप। Sorry, first ये है right है। ओके ठीक है, तो मतलब एक ही आ रहा है। बाकी लोग देख लो क्या ये मैच हो रहा है क्या आंसर? एक मिनट सर, कर रहे एक मिनट। हाँ, First right, second wrong. फर्स्ट राइट सेकेंड रॉन्ग चेक करते हैं। अगर आप लोग का सबका आंसर सेम आ रहा है ना, तो आई थिंक वो राइट हो सकता है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट सर, सेकेंड एक रॉन्ग। मिनट, चल एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। सर फर्स्ट शायद से रॉन्ग हो रहा है, शायद नहीं शायद नहीं, कंफर्म बताओ। फर्स्ट रॉन्ग हो रहा है। फर्स्ट First राइट wrong हो सेकंड रहा है। रॉन्ग। First right, second wrong. चलो सर, सॉल्व आप करते बता हैं। दो, बता दो। हाँ, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट सॉल्व रॉन्ग हो करते रहा हैं। है। सम प्लग्स आर टैबलेट्स, तो सम प्लग्स आर टैबलेट्स, नो टैबलेट्स इज डोर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम प्लग्स आर नॉट डोर, सम और नॉट आ गया, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? ऑल, तो हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। Plugs are- ऑल प्लग्स
बीइंग डोर इज पॉसिबल, तो पूरा का पूरा यस प्लस सर है, क्या वो डोर हो सकता है क्या? हो देखो यहाँ हो पे सकता है ना सर। पूरा का पूरा प्लस डोर हो सकता है क्या? ये नो का रिलेशन है, तो अगर पूरा का पूरा नहीं जाएगा नहीं तो नहीं हो सकता। इजी लेके जाएगा ना, नहीं हो सकता। हाँ। अगर नहीं हो पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग होता है तो सम नोट क्या हो जाएगा सम हमारा? नॉट राइट। करेक्ट। ठीक है हाँ सर, सर, समझा आपको? हाँ हाँ सर ओके, समझिए। ऑल डोर्स आर प्लग्स। पूरा का पूरा ऑल का देखो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं है, सम का ही है, नो का है। अगर देखो यहाँ पे ऑल डोर्स आर प्लग, वो क्या बोल रहा है? पूरा का पूरा डोर प्लग के अंदर, कहीं पे भी है क्या डोर प्लग के अंदर? नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं, तो ये हो गया रॉन्ग। ओके सर, समझ गया समझ गया। और लेना सम नॉट का क्वेश्चन कोई, कि आगे बढ़ो, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लीजिए सर। हाँ न्यू हाँ कॉन्सेप्ट। चलो अभी यहाँ पे ना सम नॉट हमने सीख लिया, तो जो भी सम नॉट का एक शॉर्ट रिकॉल देखते हैं। सम नॉट को टैकल करने के लिए हमें पॉसिबिलिटी के थ्रू चेक करना पड़ता है, ये आप नोट डाउन करना। अगर आपका पॉसिबिलिटी राइट होता है तो सम नॉट आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। अगर आपका पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है, सम नॉट क्या होगा? राइट होगा। तो ये हमने सीखा, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे? ओनली अ फ्यू। अभी न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे मार्क कर लो, ओनली अ फ्यू और ओनली फ्यू। ये दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ए लगाने से कोई फर्क नहीं होता है, दोनों का मतलब सेम ही है। लेकिन फर्क क्या है? ओनली अ फ्यू मतलब अगर मैं आपसे बोलूं ओनली, देखो यार, ओनली अ फ्यू का अगर मैं आपसे बोलूं, ओनली फ्यू मतलब सम ही होता है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं सम ए आर बी, तो हम लोग कैसे लिखते थे? ए का कुछ हिस्सा बी हो सकता है, करेक्ट है? ठीक है, ए का कुछ हिस्सा बी हो सकता है और बी का हिस्सा ए भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी में। यस सर, हाँ सर। पॉसिबिलिटी में कैसे होगा मैम? ये तो 100% राइट है ना। हाँ हाँ सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो यहाँ पे। अभी ओनली का मतलब क्या होता है मालूम है? ओनली का मतलब अगर आपसे बोलूं ओनली ए, मतलब ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो अगर मैं बोलूं ओनली ए अ फ्यू बी, अगर मतलब क्या होता है? सिर्फ ए का इतना ही हिस्सा बी हो सकता है और बाकी हिस्सा वो नहीं होगा। समझ रहे हो? ओके। ओनली आने से ना पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। फ्यू मतलब सम ही होता है, फ्यू का मतलब सम ही हम लोग करेंगे, वेन डायग्राम भी सम के हिसाब से बनाएंगे। ओनली आने के बाद आपको करना क्या है? आपको ना जो ओनली के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसका वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना। बड़ा क्यों बनाना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको टैकल करने में इजी होगा, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो आप कि जो बड़ा पार्ट है वो छोटे पार्ट में नहीं जा सकता। यस सर। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ए बी इज पॉसिबल ओनली फ्यू के केस में, तो इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये ए का ये बड़ा पार्ट बी में नहीं जा सकता, लेकिन बी ए में आ सकता है। समझ रहे हो हाँ, कि फिर से समझाओ? फिर से समझाइए सर। कैसा मालूम फिर पड़ेगा कि एग्जाम्पल ए दो, बड़ा है? क्या? सॉरी। एग्जाम्पल बताओ। ओके, सर ये एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट समझा ना आपको? समझा लेकिन मतलब थोड़ा नहीं सर, बताइए ना कंफ्यूज सर। है। सर एग्जाम्पल डाउट से है, समझाओ डाउट। concept। ओके, समझा तो। सर कुछ दूसरा एग्जांपल लो ना नाम वाम का, ए हाँ बड़ा ठीक है, है। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, ये आपको समझेगा ना तो मैं कोई एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। यहाँ पे देखो,
देखो यहाँ पे भी सम नॉट आ गया कंक्लूजन में, दिख रहा है ना? यस सर। आप लोग ना लिखो मत, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, ऑल मैंगोस आर कीवी, हम लोग एज इट इज बनाएंगे, पूरा का पूरा मैंगोस कीवी है। ओनली अ फ्यू कीवी इज ग्रेप्स, तो कीवी का कुछ हिस्सा ग्रेप्स है, मतलब ये हिस्सा ग्रेप्स है, लेकिन बाकी हिस्सा क्या है? ग्रेप्स नहीं। तो हम लोग ऐसा मार्क करेंगे, मतलब ये बाकी का हिस्सा ग्रेप्स नहीं होगा, तो ये हम लोग मार्क कर दिए। ओनली अ फ्यू के केस में मैं वैसा कर रहा हूँ। सम ग्रेप्स आर एप्पल, तो कुछ ग्रेप्स है वो एप्पल है। ये वेन डायग्राम समझा मैंने कैसे बनाया? हाँ सर। यस सर। सर वो नॉट वाला करना होता है क्या, आपने जो किया कीवी और ग्रेप्स में? हाँ, ये करेंगे तभी समझेगा ना कि ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। ओके। तो मतलब ऐसा करने से क्या होगा मालूम है क्या आपको? ऐसे करने से ये समझेगा कि ये जो सम का रिलेशन तो कीवी और ग्रेप्स का है इतना सा पार्ट, लेकिन वो ओनली फ्यू में है, क्योंकि ओनली फ्यू का मतलब क्या है? ओनली मतलब कुछ हिस्सा ही कीवी का ग्रेप्स है, मतलब ये हिस्सा ही कीवी का ग्रेप्स है, लेकिन बाकी हिस्सा कीवी का हिस्सा ग्रेप्स नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये मार्क किया और इधर मार्क किया और ये क्रॉस कर दिया, तो मुझे समझेगा। ठीक है, अभी देखो सम यहाँ पे सॉल्व करो। सम एप्पल्स, ये एग्जाम का पूरा क्वेश्चन है, और जो मैंने पीडीएफ भेजा था ना आपको, उसमें का ही उसमें का ही क्वेश्चन क्वेश्चन उसमें भी एक उसमें का ही क्वेश्चन है, और उसमें के क्वेश्चन से ले रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको इजी गिरेगा। सम एप्पल्स आर नॉट कीवी, देखो यहाँ पे सम एप्पल्स आर नॉट कीवी, तो आप यहाँ पे सम आ गया, नॉट आ गया, अब हमको सॉल्व करने में इजी गिरेगा। तो ऑल एप्पल्स आर कीवी इज पॉसिबल, देखो पूरा का पूरा एप्पल कीवी के अंदर आ सकता है, यस सर। आ सकता है ना? आ सकता आ है, सकता है। पूरा का पूरा एप्पल कीवी के अंदर आ सकता है ना? तो पॉसिबिलिटी ये रॉन्ग होगा। पॉसिबिलिटी हमारा ये रॉन्ग हो wrong- जाएगा, wrong ये होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सर लेकिन वो फ्यू पार्ट ग्रेप्स में है ना? तो उसका भी तो फ्यू पार्ट ग्रेप्स में है। एप्पल का एप्पल थोड़ा का पार्ट भी। सर ग्रेप्स में है ना। नहीं देखो मैंने इसलिए तो बोला, आप लोग इसलिए कॉन्सेप्ट में समझा रहे थे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे बोला फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, Some Deepaks are Vasudev. ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा ही बी है, बाकी हिस्सा क्या है? ए का बी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे ध्यान दो, बी जो है ना, पूरा का पूरा बी, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ए बी में नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने जब ओनली फ्यू का जब लिख के आता है तो आपको वेन डायग्राम बड़ा बनाना होता है। देखो मैंने ओनली अ कीवी आया ना, तो कीवी को मैंने बड़ा बनाया और ग्रेप्स ऐसे छोटा बना लिया और बाकी मार्क कर दिया। तो मुझे क्या समझेगा इससे कि कीवी जो है वो ग्रेप्स में नहीं जाएगा, लेकिन एप्पल जो है वो कीवी में आ सकता है, आ सकता है। एप्पल जो है वो ग्रेप्स में आ सकता है। पॉसिबिलिटी आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी हो गया। एप्पल जो है कीवी में आ सकता है, एप्पल जो है ग्रेप्स में आ सकता है, ग्रेप्स जो है कीवी में आ सकता है, ग्रेप्स जो है मैंगोज में आ सकता है, लेकिन कीवी ग्रेप्स में ग्रेप्स नहीं में जाएगा। नहीं आ सकता। बाकी कीवी में एप्पल में जा सकता है। सिर्फ मैंगो ये- ग्रेप्स में जा सकता है ना? मैंगो ग्रेप्स में नहीं जा सकता। जब नहीं जा कीवी नहीं सकता। जा रहा है, जब कीवी नहीं जा तो रहा है तो मैंगो कैसे जाएगा? मैंगो, हाँ ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, ओके सर। चलो ये देखो यहाँ पे पहला ये समझा ना, पहला वाला कंक्लूजन। यस सर। सेकंड पे आते हैं, ऑल ग्रेप्स आर मैंगोज। वो पूरा पूछ रहा है क्या पूरा का पूरा ग्रेप्स मैंगो दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं तो ये हो गया नहीं wrong। नहीं, रॉन्ग। रॉन्ग है वो। रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूं ऑल कीवी आर ग्रेप्स इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा कीवी ग्रेप्स में जा सकता है क्या? नहीं। ग्रेप्स Wrong। नहीं। नन फॉलोज। बस ये है ऑल एग्जांपल। ग्रेप्स आर कीवी में जा सकता है ना?
ऑल ग्रेप्स और कीवी में जा सकता है। सिंपल सिंपल, देखो देखो यहाँ पे देखो, ओनली फ्यू, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। मेरे समझाने का मतलब क्या मालूम है? ओनली अ फ्यू में देखो, मेरे समझाने का मतलब ये है कि मैंगोस था ना, क्या था? एप्पल था। एप्पल। देखो मेरे समझाने का मतलब क्या है, जब ये ओनली अ फ्यू आता है ना, या फिर ओनली फ्यू आता है, तो आपको क्या करना है, बड़ा सिर्फ एक ही दिमाग में रखना है, जो बड़ा हिस्सा है वो छोटे वाले पार्ट में नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आ सकता है क्या? नहीं। नहीं सर। महाराष्ट्र तो बड़ा हिस्सा है ना, नहीं सर। मुंबई छोटा सा हिस्सा है। हाँ। तो जब बड़ा हिस्सा छोटे में नहीं आ सकता, लेकिन छोटा हिस्सा मुंबई में आ सकता है ना, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में आ सकता है। आ सकता है। तो सेम थिंग, आ सकता है। जो कीवी है वो बड़ा हिस्सा है, वो ग्रेप्स में नहीं जाएगा, ग्रेप्स में नहीं जाएगा, लेकिन ग्रेप्स कीवी में कीवी आ में आ सकता है। सकता है। बस यही ध्यान रखना, ओनली फ्यू में यही है, बाकी ओके कुछ सर। नहीं। ठीक है, इसका एग्जांपल ओके देखो। सर। ये आपके पीडीएफ में कोई क्वेश्चन है, मैं लिख के लाया हूँ सॉल्व करने के लिए। ओनली फ्यू का सिर्फ सॉल्व करो, इसको आराम से करना। सिर्फ इतना ध्यान रखना, बड़ा हिस्सा छोटे पार्ट में नहीं जाएगा, लेकिन छोटा हिस्सा बड़े पार्ट में आ सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट अब तो सिलोजिज्म का रहेगा, एज इट इज। सर ये सॉल्व किया हुआ है, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ये सॉल्व किया हुआ है, किसने किया है? सर होमवर्क दिया था ना वो पीडीएफ। हाँ, तो पीडीएफ को ले रहा हूँ मैं, ये पीडीएफ का ले रहा हूँ मैं। मैंने क्या कहा था, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट छोड़ के और सम नॉट का कॉन्सेप्ट छोड़ के और ओनली कॉन्सेप्ट छोड़ के बाकी सब करना। तो मैंने क्या किया, मैंने सम नॉट के क्वेश्चंस अलग लेके आए वो बुक में से, और मैंने जो पीडीएफ है ना उसको नोट डाउन करके लाया ओनली अ फ्यू का। फिर मैंने ओनली का भी लाया हूँ मैं, वो सॉल्व करेंगे, फिर कंबाइन सॉल्व ठीक है करेंगे। सर। बाकी लोगों को भी करने दो। आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा इजी मतलब गिरेगा। सेकंड एंड थर्ड फॉलो। सेकंड और थर्ड फॉलो फर्स्ट राउंड। बाकी लोगों का सेम आ रहा है क्या? थर्ड फॉलो सर। सेकंड एंड थर्ड फॉलो। सेकंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड फॉलो। आंसर देख के तो नहीं बता रहे हो ना? नो सर। नो सर, अभी solve किया। कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो। सम स्टडी आर क्लासेस, सम स्टडीज आर क्लासेस। क्लासेस को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सम स्टडीज आर क्लासेस, ओनली फ्यू क्लासेस आर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स को छोटा बना लिया, यहाँ पे मार्क कर दिया, तो ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ऑल स्टूडेंट्स आर बुक, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या है, बुक है। अब देखो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स आर स्टडी, वो बोल रहा है पूरा का पूरा ये स्टडी है, ये स्टूडेंट है। वो बोल रहा है पूरा का पूरा स्टूडेंट स्टडी है। क्या पूरा पूरा स्टूडेंट स्टडी में है क्या? देखो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं। सर। नहीं है ना, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग।
Wrong. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट मतलब सम होता है, सम बुक्स आर क्लासेस, तो सम बुक्स आर क्लासेस, सम का रिलेशन आ रहा है, सम बुक्स देखो नहीं 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 सर सर। हाँ अभी अभी आया। आया। यस सर अभी चालू है। अभी है। देखो ये सेकेंड वाला समझा ना आपको, सेकेंड वाला हाँ समझ गए? सर। हाँ सर। सर वापिस बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे एटलीस्ट सम बुक्स आर क्लासेस, मतलब क्लास है, तो वो क्या बोल रहा है, कुछ बुक का कुछ हिस्सा क्लास है, बुक यहाँ पे है, क्लास यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो सम का रिलेशन आ रहा है ना, हाँ यस सर। ये हमारा हो जाएगा राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सम बुक्स बीइंग स्टडीज पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ बुक का हिस्सा स्टडी हो सकता है क्या, ये बुक का हिस्सा है, स्टडी हो सकता है क्या, यस। चेक करो। हाँ सर। हाँ यस चेक करो हो अच्छे से, सकता है। ये स्टडी यहाँ पे सम बुक्स का हिस्सा स्टडी हो सकता है क्या, हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है राइट ना। है, राइट है, समझा आपको? यस सर। Yes, sir. स्टूडेंट्स नहीं हो सकता ना, सम बुक आर एक स्टूडेंट एक पॉसिबिलिटी। एक मिनट, हाँ क्या बोले थे, कुछ पूछो। सम बुक्स आर स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी नहीं है ना। सम बुक्स स्टूडेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं ये सम का रिलेशन ऑलरेडी है, नहीं हो सकता, अगर ऑल का पूछा हाँ। तो हो सकता है। ठीक है, हाँ अगर आपसे ऑल का पूछा ना तो हो सकता है, मतलब ऑल बुक्स बीइंग स्टडी इज पॉसिबल तो पॉसिबल, और सम बुक्स आर स्टडी ऑलरेडी सम का रिलेशन है तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे पूछूं ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ये स्टूडेंट्स है, ऑल स्टूडेंट्स, सॉरी आपका जो डायग्राम बनाया हुआ वो रॉन्ग है। ऑल स्टूडेंट्स आर बुक्स। चलो यहाँ पे देखो, आपने क्वेश्चन क्या पूछा, सम बुक्स आर स्टडी पूछा था, स्टूडेंट्स पूछा था सर? स्टूडेंट्स, तो अभी ये ऑलरेडी सम का रिलेशन है, मतलब ऑल का मतलब वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि ऑल क्लासेस बीइंग स्टडीज पॉसिबल, पॉसिबल। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल स्टूडेंट्स बीइंग क्लास इज पॉसिबल, क्योंकि देखो सम नॉट का रिलेशन है, ध्यान रखना, हाँ सम नॉट का है तो नहीं। नहीं है। ध्यान रखना, नहीं यहाँ पे हो सकता है, ऑल स्टूडेंट बीइंग क्लास इज पॉसिबल हो सकता है। देखो ये क्लास बड़ा हाँ। हिस्सा है ना, और हाँ। स्टूडेंट्स का छोटा हिस्सा है, और ओनली फ्यू में कौन है, क्लास और स्टूडेंट ही है। ऑल स्टूडेंट्स कैन बी ऑल ये स्टूडेंट बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा कैसे डिटरमाइन किया, डिटरमाइंड ऐसे करते हैं ना, जब only डायग्राम बनाते तब? तभी करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आप जैसे बना रहे हो सम स्टडी या क्लासेस है, तो स्टडी आपने लिखा है यहाँ पे, सम का रिलेशन किया इसके साथ, क्लासेस के साथ, तो ये तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन ओनली अ फ्यू जैसे ही आता है ना, तो आप क्या करो, जो बड़ा पास का जो सब्जेक्ट है उसको बड़ा बनाओ। ओनली अ फ्यू क्लास इज अ स्टूडेंट, मतलब क्लास जो रहेगा वो बड़ा है, क्लास मतलब क्लास के कुछ बच्चे ही स्टूडेंट हो सकते हैं ना, मतलब क्लास के कुछ बच्चे स्टूडेंट है, मतलब समझ गया। और मैंने ये क्रॉस कर दिया, तो ये क्लास कैसे बड़ा हिस्सा हो गया, स्टूडेंट छोटे हिस्से में आ गए, समझे आप? ओनली अ फ्यू के बाजू में जो भी लिखा होगा, क्लास लिखा है अभी, तो क्लास बड़ा होगा, स्टूडेंट बड़ा लिखा हिस्सा होता होगा, तो स्टूडेंट बड़ा स्टूडेंट होता। बड़ा होता, या फिर कुछ भी नाम, Okay, यहाँ पे अगर ए होता तो ए बड़ा होता, बी होता तो भी बी बड़ा होता। बनाने का तरीका यही होगा, तो आपको कैसे वो इजी समझ में आएगा कि क्लास जो है वो स्टूडेंट्स में नहीं आ सकता, लेकिन स्टूडेंट क्लास में आ सकता है, समझ गए? यस सर। डाउट है किसी को इसमें? क्लास स्टडी में जा सकता है ना सर? क्लास स्टडी में जा सकता है, देखो कोई भी क्लास है ना स्टडी में जा सकता है, लेकिन ये जो क्लास है ना वो स्टूडेंट्स में नहीं आ सकता, ये स्टूडेंट है ना तो स्टूडेंट्स में नहीं आ सकता। वो क्लियर है। बाकी स्टूडेंट स्टडी में जा सकता है, स्टूडेंट क्लास में जा सकता है, लेकिन क्लास स्टूडेंट में नहीं जाएगा, लेकिन क्लास स्टडी में जा सकता है, स्टडी क्लास में भी जा सकता है। सिर्फ ये हिस्सा
नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों को डाउट आ रहा है ना, अब समझ लो पहले। ऐसे आपको मैं ना ओनली फ्यू का समझाता हूँ। देखो ओनली फ्यू मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ ना तो प्लीज मुझे बताना। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू महाराष्ट्र और मुंबई, ठीक है। मतलब महाराष्ट्र का जो मैप है, सपोज ये मैप है, इसमें ये इतना हिस्सा मुंबई का है। तो आप मुझे बताओ, ओनली लग गया ना, ओनली लग गया मतलब सिर्फ इतना हिस्सा ही होगा, ओनली अ फ्यू, महाराष्ट्र और मुंबई। तो ओनली लगा ना मतलब ओनली ही महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा क्या है, मुंबई है। तो आप मुझे बताओ मुंबई का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में आ सकता है ना, पूरा का पूरा? हाँ सर। आ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र क्या मुंबई के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ये भी समझ लो। क्योंकि ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र का वो क्या है, मुंबई नहीं है। मतलब मुंबई नहीं है, इसके लिए ये पूरा पूरा महाराष्ट्र मुंबई में नहीं आ सकता, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर आ सकता है। समझ गए? अगर अगर Yes. आपसे कोई पूछता है, सॉरी, समझ गए। ओके, अगर आपसे, और ठीक है समझ गए, सॉल्व स्टेटमेंट लेते हैं। देखो ओनली अ फ्यू है यहाँ पे आया, उसके बाद जो आया मिल्क, तो मिल्क के हिस्से को थोड़ा बड़ा बनाना। देखो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन में ओनली दिया है। ओनली का मतलब ऑल लेना, ओनली का मतलब ऑल होता है पूरा, ठीक है। सॉल्व करो इसको। सर ओनली के यहाँ क्या बोला आपने? देखो यहाँ पे क्या लेना ये है? जो ओनली है ना, ओनली, ओनली को ना ऑल में कंसिडर करना। ओके। सेकंड एंड थर्ड फॉलो। देखते हैं, मुझे पता नहीं है, चेक करेंगे। सेकंड एंड थर्ड फॉलो देखते हैं। बाकी लोगों का भी आंसर सेम आ रहा है क्या? यस, सेकंड थर्ड फॉलो। सेकंड थर्ड ना, ठीक है, चेक करते हैं। बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, हो गया सबका? नहीं सर, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ सर, सेकंड थर्ड राइट है। सेकंड थर्ड ना, देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम में ऐसे ही आता है, एग्जाम से बाहर नहीं। सिर्फ फर्क क्या है, 3 स्टेटमेंट के पे 2 दे देगा, और कभी कभी दो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट के पे कंक्लूजन की जगह पे 3 दे सकता है, बस इतना ही फर्क आएगा। सॉल्व करें? हो गया सबका? हाँ सर। चलो यहाँ पे ध्यान दो, देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ऑल टी आर मिल्क,
देखो पूरा का पूरा टी जो है वो क्या है, मिल्क है, ठीक है, ऑल टी आर मिल्क, पूरा का पूरा टी मिल्क है। अब यहाँ पे देखो ओनली फ्यू आया और मिल्क आया, तो हम लोग क्या करेंगे, मिल्क का हिस्सा जो क्या है बड़ा बनाएंगे, ऑलरेडी है, तो आने वाला जो हिस्सा होगा वाटर का वो छोटा बना देंगे, वाटर हो गया, और हमने क्रॉस साइन मार दिया, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। समझ गए? ऑल कॉफीज आर मिल्क, ये मिल्क है, यहाँ पे आ गया कॉफी। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना है? यस सर। आगे सॉल्व करते हैं। फ्यू कॉफीज और वाटर, वो बोल रहा है फ्यू कॉफीज और वाटर, ये देखो कॉफी इधर है, वाटर इधर है, क्या फ्यू का रिलेशन आ रहा है क्या यहाँ पे? नो, रॉन्ग है सर। तो ये हो गया रॉन्ग, नहीं। ठीक है। अब आते हैं, ओनली कॉफी टी इज पॉसिबिलिटी, मतलब ऑल कॉफी टी इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा कॉफी टी के अंदर जा सकता है क्या? Yes, ये sir. पूरा पूरा कॉफी जा सकता है। वेरी गुड, जा सकता है, क्योंकि उनका रिलेशन नहीं है। अगर ऑल वाटर इज मिल्क इज पॉसिबल, मतलब पूरा का पूरा वाटर मिल्क के अंदर जा सकता है, जा सकता है। तो सेकंड एंड थर्ड फॉलो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे पूछूं पूरा का पूरा मिल्क वाटर के अंदर जाएगा? नहीं, पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं पूरा का पूरा टी वाटर में जा सकता है पॉसिबिलिटी में? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे पूछूं पूरा का पूरा ये कॉफी वाटर के अंदर जा सकता है पूरा पूरा? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता ना, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, और एक पूछता हूँ, सम, ये मैं आपको और एक कंक्लूजन देता हूँ। आवाज कम करना। ये बताओ राइट है कि रॉन्ग है? सम कॉफी आर मिल्क, राइट है, रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। क्योंकि सब पूरा coffee और कॉफी all मिल गया ना। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉफी और मिल्क। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा ना सबको कैसे करना है? यस सर। सॉल्व करो। फर्स्ट फॉलो, सेकंड रॉन्ग। ओके, बाकी लोगों का आंसर मैच करो, देखो राइट हो रहा है क्या? राइट है सर। ओनली वन फॉलो। रुको सर, ओनली वन फॉलो आ रहा है सबका? यस सर। ओके, सॉल्व करूं मैं? सबका हो गया सॉल्व करके? तो दोनों राइट है। किसी का तो दोनों राइट आया, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करूं मैं? यहाँ पे ध्यान दो, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज पिंक, ओनली अ फ्यू लिखा है यहाँ पे, तो ब्लैक का हिस्सा मैं बड़ा बनाऊंगा, पिंक का हिस्सा छोटा बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया ब्लैक, हो गया पिंक, छोटा सा हिस्सा बनाया मैंने, और ये मार्क कर दिया ओनली अ फ्यू। ऑल पिंक्स आर ब्राउन, ये पूरा का पूरा पिंक क्या हो गया? ब्राउन। ब्राउन हो गया। सम ब्राउन इज व्हाइट,
ये हो गया व्हाइट, ठीक है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना है। यस सर। देखो ऑल ब्राउन इज ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा ब्राउन ब्लैक के अंदर आ सकता है क्या? ठीक है, बैकग्राउंड हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ सर। आ सकता है ना? हाँ तो ये हमारा हो गया राइट, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है सम पिंक इज व्हाइट, पिंक यहाँ पे है, व्हाइट यहाँ पे है। नहीं हो सम का सकता। रिलेशन हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। नो सर। तो सम का रिलेशन नहीं है, तो जिसका ये पेयर बना है फर्स्ट फॉलो वाला उन लोग का राइट है। और क्वेश्चन लेना है इसके ऊपर एक? सर नोट कर। सर। सॉरी, यस सर। हाँ सर, Yes, और एक sir, ले क्वेश्चन लो। दो। हाँ हाँ सर नोट कर दे एक। हाँ, नोट कर लो ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया। सॉल्व करो। सेकंड राइट, ओके, चेक करते हैं। फर्स्ट रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड राइट। देखते हैं बाकी लोगों का भी। सेकंड राइट है सर। सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो। यस सर। यस सर। ओके, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ऑल इरेजर्स आर शार्पनर, ऑल इरेजर्स आर शार्पनर। ओनली अ फ्यू पेंसिल आया ना, तो पेंसिल और इरेजर, तो इरेजर यहाँ पे है। ओनली अ फ्यू, पेंसिल का बड़ा हिस्सा आएगा, इरेजर छोटा होगा, बरोबर ना? मैंने क्या बोला था? ओनली अ फ्यू पेंसिल, इरेजर यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे ले लिया बड़ा हिस्सा, और मैंने क्या किया, इसका ऐसा मार्क कर दिया। नो पेंसिल इज पेन। पेन, ठीक है, ये पेंसिल हो गया। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना है। यस सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। नो इरेजर इज अ पेन, इरेजर क्या है? पेन नहीं है, इरेजर पेन नहीं है। 100% बोल रहे, क्या यहाँ पे दिख रहा है कि इरेजर पेन नहीं करके? नहीं। नहीं दिख रहा है ना, तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अगर पॉसिबिलिटी पूछता तो हमारा राइट हो सकता था। हाँ। समझ गए ना? यस सर। डाउट है किसी को यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन में? नो। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। ऑल शार्पनर्स आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा शार्पनर किधर है? पेंसिल हो सकता है, पूरा का पूरा शार्पनर पेंसिल में जा सकता है, तो ये हमारा ओनली सेकंड फॉलो। और क्वेश्चन लेना है इसके ऊपर कि न्यू कॉन्सेप्ट लूं मैं?
सर नया ले लो। सर वो फर्स्ट वन उसने 100% बोला है ना, नो इरेजर इज हाँ पेन। हाँ हाँ 100%। तो तो 100% फिर में देखो ना, 100% में इरेजर देखो पेन यहाँ है पे, ही नहीं ना। देखो हाँ नहीं है, नहीं तो रॉन्ग किया ना मैंने यहाँ पे, रॉन्ग हाँ किया। मैंने क्या कहा था, अगर ये पॉसिबिलिटी में होता ना, मतलब नो हाँ इरेजर इज अ पेन पॉसिबिलिटी, तो ये राइट हो सकता था, समझ गए? हाँ पॉसिबिलिटी में राइट हो सकता था, वो मैं बताया था मैंने। क्लियर है यहाँ पे? हाँ सर। ओके, और क्वेश्चन लेना इसके ऊपर कि न्यू कॉन्सेप्ट लूँ? हाँ सर ले लो ना। क्वेश्चन लूँ? ओके, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना ओनली फ्यू और ओनली के कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं, बाकी वो जो सम नॉट सिखा है वो एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन इसमें नहीं आते। आप डिक्टेट कर दो नहीं तो कौन। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। आया। देख लो, पॉज हो गया। हाँ हुआ सबका? सर ओनली both सेकंड follow. फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो। ओके, ओनली सेकंड फॉलो। दो लोगों का तो ओनली बोथ सेकंड फॉलो. है, किसी का बोथ फॉलो बोथ है। फॉलो। बोथ फॉलो दो लोगों नहीं, का आ गया। ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड ठीक है फॉलो। ठीक है ठीक है, चेक करते हैं। हो गया सबको सॉल्व करके? हाँ सर। यस सर। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सम पेंट्स आर ब्रश, तो सम पेंट्स आर ब्रश, ओनली फ्यू ब्रश इज कलर। तो ब्रश का हिस्सा हम लोग बड़ा करेंगे, कलर का हिस्सा क्या करेंगे? छोटा। छोटा। ये हो गया कलर, ये मैंने क्रॉस मारा तो ओनली फ्यू समझ में आएगा। ऑल पर्पल, पर्पल इज कलर, यहाँ पे पर्पल, यहाँ पे सबका वेन डायग्राम ऐसे बना है। यस हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑल ब्रश इज पर्पल इज पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा का पूरा ब्रश क्या पर्पल हो सकता है क्या? नो। नो। नहीं हो सकता ना। मैंने क्या नहीं बोला हो था? सकता। ये बड़ा बड़ा हिस्सा हिस्सा छोटे से। छोटे हिस्से में नहीं जा सकता, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। समझ गए? पर्पल तो छोटा हिस्सा है ना। जब हाँ। ब्रश जो है वो सी मतलब कलर है ना, ब्रश जो है वो कलर में नहीं जा रहा है, तो पर्पल में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। समझ गए? अभी देखो यहाँ, ऑल कलर इज पेंट इज पॉसिबिलिटी, ऑल कलर पेंट इज पॉसिबल। हाँ। तो राइट है। तो ये पेड़ जिसका राइट हुआ है ना, ये वाला अच्छा है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान देना सिर्फ। चलो न्यू कॉन्सेप्ट सीखे। हाँ सर। कर नोट यस सर, यस सर। सॉरी क्या बोल रहे थे सर? कर नोट न्यू कॉन्सेप्ट. ओके ओके, ये नोट डाउन हो गया सबका, रफ कर रहा हूँ मैं। नहीं सर, नहीं सर। अभी ना मैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना,
तो इसके बाद अपना जो मैंने पीडीएफ दिया है आप सॉल्व करो, बिना ये क्वेश्चन को देखे आप पीडीएफ सॉल्व करो, फिर आप चेक करो कि आपकी कितनी एक्यूरेसी बन रही है और कितना आपको समझ में आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है मैंने जो सीखा है 50% तो आपके राइट होने चाहिए, 85% तक तो राइट होने चाहिए। सर नया पीडीएफ आपने भेजा है? नहीं, जो मैंने सर को भेजा था, सर ने आपको भेजा होगा, वो जो 30 क्वेश्चंस हैं वही हाँ, 30 तो वो क्वेश्चन हो सॉल्व गए करो। सर। मतलब सबके सब राइट है आपके? सर नहीं, हाँ वही सारा तो सारा पूछना था आपको। सॉल्व किया, सबका वेन डायग्राम राइट है, हाँ, बस लेकिन वो आंसर ऑप्शंस रॉन्ग। आंसर रॉन्ग होगा ना? क्यों रॉन्ग होगा? हाँ क्योंकि उसमें ओनली अ फ्यू, हाँ, ये सम नहीं नॉट, सिखाया था ना आपने। सम नॉट नहीं सिखाया था ना मैंने। तो अभी वो सीख गए आप, तो अभी आप फिर सर सॉल्व लेकिन करो। कुछ जो है ना वो हाँ। पॉसिबिलिटी में भी कुछ में हाँ डाउट आ हाँ, रहा है, सर पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी वाले का ये में। पूछना था। पॉसिबिलिटी का ना मतलब क्या? मतलब पॉसिबिलिटी कैसे देखना है वो डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर, एक्चुअली में क्या हो रहा सर है, कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में पूछते ना। कंक्लूजन में आंसर अलग बता रहा है और पॉसिबिलिटी का आंसर मतलब समझो बोथ फॉलो होता है ना। हाँ, हमारे हिसाब से बोथ फॉलो हो रहा है, लेकिन हाँ। जो पीडीएफ में आंसर है उसमें ओनली सेकंड फॉलो। हाँ, वो क्यों मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखो वो शायद वो पॉसिबिलिटी में सम नॉट वगैरह कुछ होगा। आप वापस चेक करो, ये सॉल्व किया ना मैंने, वापस चेक करो, अगर डाउट आता है नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, मैं बता दूंगा। ओके सर, वापस सॉल्व करो, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो, फिर वो पीडीएफ वापस सॉल्व करना। पहले एक बार मेरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए दो, फिर आपको कैसा वो मतलब अच्छा लगेगा, मतलब सॉल्व करने में। जैसे आपने वेन डायग्राम बनाना सीख गए थे ना, तो आपका वेन डायग्राम बन गया, लेकिन ये ओनली का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो अच्छे से आ जाएगा। चलो ये हो गया, रफ करूं? ये सर कर दो। देखो अभी हमने ओनली अ फ्यू का सीखा। ओनली अ फ्यू का या ओनली फ्यू दोनों के मतलब सेम होते हैं। हमने क्या सीखा यहाँ पे? बड़ा हिस्सा छोटे पार्ट में नहीं जा सकता, लेकिन छोटा हिस्सा बड़े पार्ट में जा सकता है, ये हमने सीखा। ठीक है, अब न्यू कॉन्सेप्ट लेते हैं ओनली का। ओनली का मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ, आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। हाँ, ओनली का मतलब होता है सिर्फ। अगर मैं आपसे पूछूं ओनली ए आर बी, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, तो आप लोग ना वेन डायग्राम कैसे बनाओगे पता है? आप कैसे बनाओगे? आप ना ऑल लोगे, ऑल बी आर ए, सिर्फ आपको रिवर्स करना है। मतलब ओनली ए आर बी है ना, तो ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ऐसे आपको बनाना है, रिवर्स करना है इसको। जब भी ओनली आया तो रिवर्स करना है। ठीक है, जैसे ये वेन डायग्राम बनाना हम लोग सीख गए रिवर्स करके। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ओनली ए आर बी, मतलब ये जो बी है ना, मतलब ऑल बी आर ए मैंने बनाया, मतलब ये जो बी है ना वो ए में ही रहेगा, ये बी किसी सी में नहीं जाएगा, ये बी डी में नहीं जाएगा, और ये सी ए में जा सकता है, ये सी बी में नहीं जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बी ना किसी में जाएगा, ना किसी को अपने घर पे आने देगा, ना किसी घर में जाएगा, ना किसी को अपने घर में आने देगा। समझ गए? हाँ सर। यस सर, कंफ्यूज ना? ओके, सी ओनली अ फ्यू ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको इसको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? ऑल बी आर ए, तो पूरा का पूरा बी जो है आर ए बना लिया। ओनली का मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ और सिर्फ बी जो है वो ए के अंदर ही रहने वाला है, और बी जो है वो किसी के घर में भी नहीं जाएगा, ना तो बी सी में जाने वाला है, ना तो बी डी में जाएगा, और ना किसी को अपने घर में लेगा। मतलब ये पूरा का पूरा सी ए में नहीं जा सकता, ये पूरा का पूरा सी सॉरी बी में नहीं जा सकता, मतलब पूरा पूरा सी ए में जा सकता है, लेकिन पूरा पूरा सी क्या होगा? बी में ही जाएगा, बी में नहीं जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बी जो है ना किधर जाएगा, ना किसी को अपने पास आने देगा, ये आइसोलेट पर्सन है। समझ गए? मतलब ये ना पॉसिबिलिटी आया तो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। जैसे पॉसिबिलिटी फॉर एग्जाम्पल
all D being B is possible to not possible, all C being B is possible not possible, all A being A possible not possible, क्योंकि ये होगा नहीं, all B being C is possible not possible. In short, ये B जो है ना तो किसी को अपने घर में आने देगा ना तो किसी घर में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, all D being A is possible तो possible, A में आ सकते हैं, all C being A is possible तो possible, सिर्फ B हमारा इधर नहीं जाएगा, ये हो गया ओनली का कॉन्सेप्ट। ए सी में जा सकता है सर, ए सी में जा सकता है, ए सी में भी नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, अगर सी में जाएगा तो बी को लेके जाएगा ना। हाँ। और मैंने क्या कहा था कि बी जो है वो किसी घर में जाएगा नहीं, इसको सब लोग ने घर से निकाल दिया, ये अकेला रहता है तो ये किसी घर में जाएगा नहीं, और किसी घर में ए इसमें भी नहीं जा सकता, सिर्फ ए में सब लोग आ सकते हैं। हाँ, ए में सब लोग आ सकते हैं, लेकिन ये जो बी है ना के घर पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बी जो है ना वो मना करता है को कि नहीं जाना है, क्योंकि ये बी का रिलेशन मतलब बी का जो ये है ना संबंध किसी के साथ जमता नहीं है। इन शॉर्ट मतलब समझने के हिसाब से समझ, सिर्फ क्या करना है, ओनली ए आर बी है ना तो उसको वेन डायग्राम में उल्टा बनाना, मतलब ऑल बी आर ए करके बनाना, सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन लूं तो आपको समझेगा। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है सर? ओनली अभी देखो यहाँ पे फ्यू लिखा है, तो फ्यू को सम कैसा लेना, सिर्फ अगर ओनली फ्यू लिखा था तो अलग करते, फ्यू मतलब सम ही होता है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लोग ऐसा लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखो मत, यहाँ पे देख लो, मैं सॉल्व करता हूँ फिर आपको क्वेश्चन लूंगा। देखो यहाँ पे ओनली अभी इज अल्फा, तो ओनली आया ना सिर्फ, देखो यहाँ पे ओनली आ गया, ओनली फ्यू अलग होता है और ओनली अलग होता है। ओनली आ गया तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रीट कैसे करूंगा, ऑल अल्फा इज अभी। इन शॉर्ट मुझे रिवर्स करना है, तो मैं क्या करूंगा, अल्फा को ऑल करूंगा अभी के साथ, समझ गए? यस सर। इसको क्या करूंगा पता है, मेरे को ओनली का रिलेशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा पता है, इसको मैं ऐसे जोड़ दूंगा, मुझे समझ में आएगा ये बंदे कहीं नहीं जाएंगे, ये दोनों जोड़ी जो है मतलब ये दो जोड़ी कहीं नहीं जाएंगे, तो मैंने ये बना लिया। ओनली अ फ्यू अभी इज रुचि, मतलब ओनली अ फ्यू आ गया, मतलब अभी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा रुचि से, बरोबर। तो मैं क्या करूंगा, ये है रुचि, यहाँ पे कर दिया मैंने, छोटा मतलब लिया, तो मुझे इससे समझ में क्या आएगा, इससे समझ में ये आएगा कि अभी जो है वो रुचि में नहीं जा सकता, समझ गए? हाँ, रुचि अभी में जा सकता, रुचि अभी में जा सकता है। देखो फ्यू रुचि इज राम, फ्यू मतलब क्या होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फ्यू मतलब ही सम होता है, सम, ठीक है। फ्यू रुचि इज राम, तो यहाँ पे आ गया राम। देखो वेन डायग्राम ऐसे बनाना है, ये तो हमने सीखा था ऐसा मार्क करना ओनली फ्यू का। सर हाँ जी बोलिए। रुचि अभी में नहीं, आवाज गया। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो यहाँ पे हमने ये मार्क किया था अभी और रुचि का, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इससे क्या समझ में आता है, ओनली फ्यू, और ये जो मार्क किया है इससे क्या समझ में आएगा, ओनली, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे कंक्लूजन, सम अल्फा इज राम, मतलब कुछ अल्फा राम है,
अल्फा यहाँ पे है, राम यहाँ पे, सम का रिलेशन है क्या? नो नो नहीं, नो नो wrong सर, है। ये हो गया रॉन्ग। रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है Right, सम right. रुचि इज अभी, सेकंड इज राइट। तो सम Right रुचि है। जो है वो अभी है, मतलब कुछ रुचि हाँ। जो है अभी है, तो हाँ। कुछ रुचि तो अभी है ना। हाँ तो हाँ मैं है ना सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखो यहाँ पे ऑल अल्फा बीइंग रुचि इज पॉसिबिलिटी। नो सर, नो 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 सर, नो। नहीं होगा ना, मैंने नहीं क्या जाएगा। कहा था, ओनली में ना ये किधर भी नहीं जाने वाला है, हाँ और किसको भी अपने घर पे भी नहीं लेगा वो। हाँ, मतलब अगर पूछूं फॉर एग्जांपल ऑल रुचि बीइंग अल्फा इज पॉसिबिलिटी, no, नो नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। नहीं हो ऑल राम बीइंग अल्फा इज पॉसिबिलिटी, नो नहीं। नहीं अगर मैं हो पूछूं ऑल अभी बीइंग रुचि इज पॉसिबिलिटी, नो पॉसिबिलिटी हो सकता है। नहीं होगा ना। नहीं हो नहीं हो सकता। सकता है, उसमें अल्फा है ना। अल्फा भी है और वैसे भी ये वैसे भी only a few है। है, हाँ only a few है, तो भी नहीं जाएगा। हाँ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑल रुचि बीइंग अभी इज पॉसिबिलिटी, यस हाँ यस सर। करेक्ट। तो आपका ये ओनली का कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ तो आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। सर ओके। हाँ जी बोलिए। राम अल्फा पॉसिबल है क्या? राम अल्फा में नहीं जाएगा ना मैम। अल्फा जो है ना, मैं आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ओनली जब भी लग गया, ओनली अभी इज अल्फा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल अल्फा अभी में बना लिया, मतलब पूरा का पूरा अल्फा को अभी में बना लिया, बरोबर। यहाँ तक समझा? यस सर। मैम जो डाउट पूछा था आपको समझा मैम? हाँ मैम, यहाँ पे देखो आप, अल्फा है ना, ये ओनली अभी के साथ ही मतलब इसका अच्छा रिलेशन जमता है, लेकिन अल्फा का ना तो राम के साथ जमेगा ना रुचि के साथ जमेगा, ना तो वो किसी को अपने घर में आने देगी ना किसी घर में जाएगी। बस इन शॉर्ट ये ध्यान रखो आप, सिंपल लैंग्वेज में। यस सर। समझ गए? क्वेश्चन लूंगा ना और डाउट क्लियर होगा। सर ये नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन सर। लेते हैं। हाँ कर लो। हाँ सर हो गया। ओके डन, सबका हो गया। हाँ इसको रफ कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करो। दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग। अच्छा, सर दोनों wrong है। सेकेंड वन पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ कैन भी मतलब हाँ पॉसिबिलिटी होता है। पॉसिबिलिटी। सर दोनों wrong है। दोनों रॉन्ग आया, सबका यही आंसर आ रहा है, दोनों रॉन्ग। हाँ सर। यस सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओनली बुक्स और पेंसिल, तो हम लोग रिवर्स करेंगे, मतलब ऑल पेंसिल और बुक्स। मैंने यही बताया था ना, ओनली आएगा तो हाँ तो सर। क्या करना है, इसको रिवर्स करना है। ऑल पेंसिल और बुक, नो बुक्स और कैट, तो ये बुक्स क्या होगा, कैट नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो पूछा है सम बुक्स आर कैट, सम बुक्स आर कैट, सम का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे बुक और कैट में? नहीं। नहीं 100% पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉरी, सम पेंसिल कैन बी कैट, तो क्या बोल रहा है,
सम पेंसिल कैन बी कैट, हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि पूरा दिया नहीं है। हो सकता। नहीं हाँ, नहीं हाँ, हाँ, नहीं हो सकता ना मैम? नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सर। सकता, क्योंकि जब नहीं। कैट बुक नहीं है तो पेंसिल कैसे बुक हो नहीं सकता? है तो पॉसिबिलिटी में पेंसिल नहीं कैसे? होगा। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया ओनली कॉन्सेप्ट। मैं एक बार पूरा रिवाइज करूं मैंने क्या क्या पढ़ा है, एक शॉर्ट समरी ले लेता हूं मैं। Yes, Only sir. books- हाँ देखो, इसको एक नोट डाउन करना अच्छे से, लास्ट पेज में अच्छे से, मतलब आपका जो भी जहाँ पे फिनिश सर हम स्क्रीनशॉट ले लेते। हाँ वेरी स्मार्ट। तो लिखोगे तो क्या जाएगा, लिख लो ना, स्क्रीनशॉट गायब हो जाएगा, बुक में रहेगा तो कम से कम देखोगे। हाँ देखो यहाँ पे सिलॉक्स में कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट टाइप होता है ऑल का, जो हमने सीखा, इसके नीचे डायग्राम बना लो। फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे? यस ठीक है, सेकेंड ले लो सम का, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, सम ए आर डी, डन। थर्ड का लेते नॉट का, सर वीडियो पॉज हो गया। नहीं, क्लियर आ रहा है अभी? क्लियर है। क्लियर। हेलो, क्लियर है, दिख रहा क्लियर है? है, ओके, क्लियर है सर। ये लिख लो आप, लिख लिया आपने? हाँ सर। हो गया। हो गया, डन, सबका हो गया? यस सर। हाँ सर। नहीं Okay. सर, थोड़ा हाँ, बाकी है कर सर। लो। हाँ लिख लो। बता देना एक बार हो जाएगा तो। हो गया सर। हो गया सर। ओके, हमारा थर्ड हो गया, और चौथा टाइप हमने सीखा था पॉसिबिलिटी। इसके नीचे सिर्फ इतना ही लिखो, 50-50%। 100% के बाजू में सब कट मार्क मारना, 50-50% के राइट मार्क मारना। जो 100% है वो कट मार्क मारना, 50-50% राइट मार्क मारना। ठीक है, इसके बाद में सीखा था सम नॉट। सम नॉट के नीचे अगर पॉसिबिलिटी राइट हुआ, सम नॉट रॉन्ग होगा, हाँ मैं आई। सम नॉट का भी लिख लो। लिख लिया आपने? यस सर। हो गया। सर नहीं, बाकी है। हाँ लिख लो। सर आपने तो थर्ड वाला भी रफ कर दिया, थोड़ा सा बाकी रह गया था वेन डायग्राम। थर्ड वाला लिख लो। थर्ड वाला क्या था? नो था ना? हाँ सर वही। हाँ नॉट वाला। हाँ ये लिख लो थर्ड वाला भी। यस सर, हो सर गया। नोट पहले भी लिखा आपने। हाँ वो अरे उनका मिस तने हो गया लीला था, ना। उनका मिस हो मैंने गया नहीं था। लिखा था, इसके लिए सर ने वापस एक बार बता दिया। कोई बात नहीं, हो गया हाँ, सर, सबका ये लिख के? यस सर, हो गया। हाँ सर, हो गया। यस सर। यहाँ पे अभी हमने ये छठवां टाइप जो सीखा था, ये बैकग्राउंड में किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करे वो। ओनली और ओनली फ्यू दोनों सेम होता है, ऐसा मार्क कर देना, यहाँ पे सेम नाम सेम है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल तो ए का हिस्सा बड़ा होगा, बी का हिस्सा छोटा होगा, और इसमें हम क्रॉस मार्क मारेंगे ओनली का।
क्लियर? यस सर। हाँ, इसके नीचे कंक्लूजन में लिख लो तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा वन शॉट में रिवाइव करने के, मतलब समरी मारने के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद, हाँ, ये लिखने के बाद ये लिख के हो जाएगा ना, तो फ्रेश एक इसके नीचे ऐसा मार्क करके लिखो, ऐसा मार्क करके लिखो फॉर एग्जांपल करके। वेन डायग्राम सेम रखो, सिर्फ ये ऐड करो, सिर्फ इतना। और यहाँ पे कंक्लूजन में लिख लो जो 100% राइट है। पहला, मतलब पूरा का पूरा बी क्या है, ए के अंदर आ सकता है। आप लिखो मत, यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे चलो ध्यान दे दो। ओनली फ्यू और ओनली का कॉन्सेप्ट में डिफरेंस बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, तो पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है, तो ये जा सकता है, 100% राइट है मतलब हमारा, तो जा सकता है, ऐसा मार्क करना। अगर मैं आपसे पूछूं ना ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, मतलब पूरा ए, तो हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, यस, तो हो जाएगा राइट। पूरा पूरा सी ए में आ सकता है, लेकिन पूरा पूरा सी बी में नहीं आ सकता। तो ये आपका है कॉन्सेप्ट ओनली अ फ्यू का। अब ओनली का बात करते हैं। ठीक है, ओनली का बात करते हैं। यहाँ पे देख लो, ऑल बी बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा बी क्या सी में जा सकता है क्या? नो, ओनली के कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि बी का रिलेशन सी के साथ नहीं होगा, बी का रिलेशन डी के साथ नहीं होगा, बी के साथ भी नहीं होगा। हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग। अगर मैं पूछूं ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए सी में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, और बी तो किसी के साथ जमता नहीं है बी का, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं पूछूं ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ये राइट है। राइट। क्या आपका पॉसिबिलिटी का डाउट क्लियर हुआ? जो पॉसिबिलिटी का डाउट मेरे से पूछ रहे थे। सर इसमें हुआ, पर क्वेश्चंस आएंगे ना तो कंफ्यूज होता है। ओके, अभी आप क्या काम करो, जो मैंने पीडीएफ सेंड किया था ना, वो ना एक बार अच्छे से 30 क्वेश्चन है, उसको ना बिना आंसर देखे पहले सॉल्व करो, मार्क करके रखो क्या मतलब कौन सा आंसर आपका आ रहा है, फिर आप मैच करो। जो नहीं आ रहा है मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके सर आप और एक पीडीएफ भेज सकते हो क्या? मैम या हमको बता दो ना, मतलब कहाँ से आपने भेजा या डाउनलोड किया? मैं गूगल से डाउनलोड करता हूँ। वैसे आप कहीं से सर लिख रहे थे क्या? हाँ, वो ओनली फ्यू का। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए। आपको और एक पीडीएफ चाहिए क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं सर को भेज दूंगा, सर आपको भेज देंगे। ओके पहले वो सर। 30 क्वेश्चन कर लेना एक बार, वो जो पीडीएफ सर वो हो गए। नहीं, आप एक्यूरेसी से करिए ना, आपको हो गया, वेन डायग्राम राइट हुआ ना, आंसर तो रॉन्ग नहीं हुआ, रॉन्ग हो रहे थे ना आपके, वो कर लो। तो मैं आपको और एक अड्डा का भेज देता हूँ। हाँ सर, हो गया। ठीक है सर। ठीक है, डन। आपका ये सब कुछ क्लियर हुआ, सिलॉक्स का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया है। सिर्फ आपका काम ये है कि आपको ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। अगर वो रॉन्ग होता है ना, तो आराम से वेन डायग्राम में देखना, आपको आपका आंसर विदाउट किसी का हेल्प के बिना मिल जाएगा।
आराम से ध्यान से देखना, ठीक है? चलो रफ करूँ इसको मैं। हाँ किसी को डाउट है जो मैंने सिखाया? नो सर, इनइक्वालिटी का भी भेजो ना, होगा तो। इनइक्वालिटी का हाँ आपको नोट्स में रहेगा, इनइक्वालिटी का नोट्स में होगा शायद। सर हमने बोला था ना, हमारे पास नहीं है नोट। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, इनइक्वालिटी का भेज देता नोट्स हूँ। में बहुत सारा रॉन्ग है सर। कोई बात नहीं, मैं आपका इनइक्वालिटी और सिलॉक्स का दोनों भेज दूंगा। हाँ ओके दोनों सर। सर को पीडीएफ भेजूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर आवाज गया सर, आवाज गया आपका। हेलो सर। हेलो, किसी को डाउट है? आपका रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं क्या हम फिर से? हाँ हाँ, यूट्यूब में देख सकते हैं आप। ओके। आपको किसी को डाउट? इनइक्वालिटी का देख सकते हैं? नहीं मैम, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज का ही लेक्चर रिकॉर्ड हुआ होगा शायद। लेट मी चेक। सर लेट मी कंफर्म। वो फोकस क्लासेस पे देखना है क्या? हाँ हाँ, एक मिनट होल्ड करिए सर। आज का रिकॉर्ड लेक्चर यूट्यूब पे आएगा क्या? आएगा ना? आज का रिकॉर्ड और लेक्चर यूट्यूब पे आएगा, फोकस क्लास में देख सकते हो। ओके। और किसी को डाउट है सिलॉक्स में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं ना? ओके, आप सॉल्व करो। आपका एटलीस्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं सर को ना आपको दूसरा वो जो मतलब पीडीएफ है वो आपको भेज दूंगा, वो भी सॉल्व कर लेना। कोई डाउट रहेगा आप पूछिए, मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर